सो गाइस, अगर आप लोग एक 35,000 के प्राइस टैग में एक ऑल राउंडर स्मार्टफोन देख रहे हैं तो गाइस इस वीडियो में मैं आप लोगों को अनबॉक्सिंग और डिटेल रिव्यू दूंगा Realme की तरफ से आने वाला Realme GT Neo 2 का। और गाइस मैं आप लोगों को बताऊंगा कि आप लोगों को ये स्मार्टफोन कंसीडर करना सही है नहीं। तो गाइस वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप लोग मेरे चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस करके ऑल कर दीजिए ताकि आप लोगों को मेरा हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाए जैसे ही कोई नया वीडियो अपलोड करते हैं। तो गाइस ये है Realme GT Neo 2 का बॉक्स पैक। आप लोगों को बहुत ही एक टॉल बॉक्स देखने को मिलता है। बस बैक साइड पे आप लोगों को जितना भी हाईलाइटिंग फीचर्स है वो मेंशन किया गया है। बस अभी फास्ट बॉक्स को ओपन कर लेते हैं। बस बॉक्स के भीतर ही आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर लिखा हुआ है एक्सप्लोरिंग द एस्थेटिक्स ऑफ टेक्नोलॉजी। तो फास्ट इसके फ्लिप को ओपन कर लेते हैं। इसके अंदर आप लोगों को डॉक्यूमेंटेशन देखने को मिलता है। बस अभी आप लोग देख सकते हैं ये है GT Neo 2 का फास्ट लुक। तो अभी आप लोग देख सकते हैं आप लोगों को एक ग्लास बॉडी देखने को मिला है। इसको थोड़ा साइड में रखते हैं। और इस बॉक्स के साथ ही आप लोगों को एक TPU केस देखने की बहुत ही रगेड फील करता है। तो फास्ट इसको लगा कर देख लेते हैं कैसा फील करता है। और अभी आप लोग देख सकते हैं बैक कवर के साथ आप लोगों को बहुत एक प्रीमियम और रगेड फील होता है। तो अभी फोन को थोड़ा साइड में रखा, आप लोगों को बॉक्स में 65 वॉट का सुपर ड्राफ्ट चार्जर देखने को मिलता है जिसके मदद से आप लोग अपने स्मार्टफोन को बहुत ही फास्ट चार्ज कर पाएंगे। तो इस बॉक्स के साथ ही आप लोगों को USB to Type-C डाटा केबल और एक सिम कार्ड टूल देखने को मिलता है। तो अभी फास्ट इन सभी चीज को साइड में रखते हैं। तो इस ओवरव्यू की बात करें तो आप लोगों को इसके बैक साइड में आप लोग एक ग्लास बॉडी देखने को मिलता है जो कि एक हाथ में लेने में बहुत एक प्रीमियम और सॉलिड फील होता है। तो आप लोगों को ये Realme GT Neo 2 आप लोग 3 कलर ऑप्शन में देखने को मिलता है, एक नियॉन ब्लू, नियॉन ब्लैक और नियॉन ग्रीन। और पोर्ट्स एंड बटन्स की तरफ देखें तो नीचे आप लोगों को स्पीकर, ग्रिल, Type-C पोर्ट, माइक्रोफोन और सिम कार्ड ट्रे देखने को मिलता है। और लेफ्ट हैंड साइड पर आप लोगों को वॉल्यूम अप डाउन की, ऊपर की तरफ आप लोगों को नॉइस कैंसलेशन माइक देखने को मिलता है। और राइट हैंड साइड पर आप लोगों को पावर ऑन ऑफ करने का बटन देखने को मिलता है। और डिस्प्ले की बात करें तो आप लोगों को इसमें एक 6.62 इंच का फुल HD प्लस E4 एमोलेड डिस्प्ले देखने को मिलता है। E4 एक लेटेस्ट जनरेशन एमोलेड डिस्प्ले है। और इसके साथ ही आप लोगों को 120 हर्ट्ज का एडेप्टेड रिफ्रेश रेट डिस्प्ले देखने को मिला जो कि अपने आप ही 90 हर्ट्ज, 60 हर्ट्ज या फिर 120 हर्ट्ज में अपने यूजर्स के हिसाब से इसको कन्वर्ट कर लेते हैं। और आप लोगों को 500 डिस्प्ले होने के बावजूद भी आप लोगों को बहुत ही इसमें पतला बेजल्स देखने को मिला जो कि लुक को बहुत ज्यादा इनहेंस कर देता है। और स्पेसिफिकेशंस की बात करें तो आप लोगों को इसमें एक क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 870 प्रोसेसर देखने को मिला है जो कि ट्राइड एंड टेस्टेड प्रोसेसर है। और AnTuTu स्कोर की तरफ देखें तो आप लोगों को इसमें 7,20,000 के आसपास देखने को मिलता है। आप लोगों को इसमें 2 रैम टाइप देखने को मिलता है, 12GB और 8GB LPDDR5 के साथ। और रोम आप लोगों को 128GB UFS 3.1 देखने को मिलता है। और अगर बैटरी की तरफ देखें आप लोगों को इसमें एक 5000 mAh का बैटरी देखने को मिला है 65 वॉट का सुपर ड्राफ्ट चार्जर के साथ। और Realme क्लेम करता है कि आप लोगों को इस चार्जर की मदद से आप लोग 0 to 100% सिर्फ 36 मिनट में ही कंप्लीट कर पाएंगे। OS की तरफ देखें तो आप लोगों को इसमें एक Realme UI देखने को मिला जो कि Android 11 के ऊपर बेस्ड है। इसमें आप लोगों को लॉट ऑफ प्री इंस्टॉल ऐप देखने को मिलता है जो कि आप लोगों को Realme का ही थोड़ा बहुत एप्स देखने को मिला जो कि प्री इंस्टॉल आता है। तो हालांकि आप लोग इन सभी एप्स का नोटिफिकेशन ऑफ भी कर सकते हैं या भी आप लोग अनइंस्टॉल भी कर सकते हैं। और इस कैमरा की तरफ देखें तो इसमें आप लोग को सेम कैमरा सेटअप देखने को मिला है जो कि Realme X7 Max में देखने को मिलता है। तो आप लोग को इसमें ट्रिपल कैमरा सेटअप देखने को मिला है, 64 मेगापिक्सल का मेन कैमरा, 8 मेगापिक्सल के अल्ट्रा वाइड और एक 2 मेगापिक्सल का मैक्रो कैमरा। तो आप लोगों को फ्रंट में 16 मेगापिक्सल का एक 500 कैमरा देखने को मिलता है। ये जो सीरीज है बेसिकली एक कैमरा सेंट्रिक सीरीज नहीं है, ये एक परफॉर्मेंस सीरीज। आप लोगों को इसमें बहुत ज्यादा परफॉर्मेंस देखने को मिला और कैमरा इसीलिए बहुत ज्यादा हाई देखने को नहीं मिलता है। तो अभी मैं आप लोगों को कुछ फोटोज एंड वीडियोस दिखाऊंगा जो कि मैंने इस स्मार्टफोन के मदद से ही कैप्चर किया है। आप लोग देख सकते हैं आप लोग इस स्मार्टफोन में थोड़ा बहुत शार्पनेस और डिटेल्स देखने को मिलता है। और दोस्तों कनेक्टिविटी की बात करें तो आप लोगों को इसमें 5G, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.2, Dual 4G और Wi-Fi कॉलिंग और NFC का भी सपोर्ट देखने को मिलता है। एक्स्ट्रा फीचर्स की बात करें तो आप लोगों को इसमें 360 डिग्री लाइट सेंसर देखने को मिला जो कि आपका लाइट के हिसाब से आपका डिस्प्ले का कलर चेंज करता रहता है। तो गाइस लास्ट में गेमिंग परफॉर्मेंस की बात करें तो आप लोगों को इसमें एक स्नैपड्रैगन 870 प्रोसेसर देखने को मिलता है जो कि एक गेमिंग फोन के लिए ही बेस्ट प्रोसेसर है। और आप लोगों को GT Neo 2 पर आप लोगों को एक वेपर कूलिंग टेक्नोलॉजी देखने को मिला जिसके मदद से आप लोग बहुत ज्यादा गेम खेलने में आपका मोबाइल को ज्यादा हीट नहीं होगा, थोड़ा बहुत वार्म होगा लेकिन आप लोगों को हीटिंग इशू देखने को नहीं मिलता है। तो गाइस यही था एक अनबॉक्सिंग और डिटेल रिव्यू Realme की तरफ से आने वाला Realme GT Neo 2 का। तो गाइस अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए ऐसा ही नए नए इंटरेस्टिंग क्वालिटी टेक वीडियो रोजाना देखने के लिए। गाइस अगर आप लोगों को ये स्मार्टफोन परचेस करना है नीचे डिस्क्रिप्शन में बेस्ट बाय लिंक मिल जाएगा, उसके मदद से आप लोग इसको सिंपली से ही परचेस
परचेस कर सकते हैं। और गाइस अगर आप लोग तिनसुकिया, डिब्रुगढ़, इवन आप लोग गुवाहाटी से भी बिलोंग करते हैं तब आप लोग एक बार तिनसुकिया आकर T.D.A मार्केट में मिकी मोबाइल्स के शॉप पर आप लोग एक बार चेकआउट कर सकते हैं। इसमें आप लोगों को बहुत ही रिजनेबल प्राइस में हर एक स्मार्टफोन का डील मिल जाएगा। तो गाइस इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं आप लोगों को अगली वीडियो में, तब तक के लिए कीप वॉचिंग एंड कीप